आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 हिंदी के टोटल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, अब सभी के सभी प्रश्न एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया है, पहला प्रश्न कह रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, तो इसमें से आपका ये वाला ब नंबर से हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु युग के। ठीक, इसको आप देखे रहेंगे तो जैसे ही आप एग्जाम में पहुंचेंगे और इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बस आप ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद से कह रहे हैं कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ठीक है, गुनाहों की देवता ये वाला जो रचना है कि इस कौन सी विधा है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर एकांकी है। ठीक है, तो इसका भी ब नंबर सही है। ठीक है, उपन्यास है। कह रहे कि हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसमें आपका ए नंबर से हो जाएगा। ठीक है, और नंबर मुंशी प्रेमचंद्र। उसके बाद से आपका अगला आ जाता है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। ठीक है, तो इसका ब नंबर सही है। ठीक है, मोहन राकेश हैं, ये लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। ठीक है, तो और आगे कर देते हैं। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। ठीक है, क्या है, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या फिर नाटककार हैं, तो आलोचक हैं ये। ठीक, मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, तो ये ब नंबर। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं जिन्होंने लिखा था मैला आंचल। ठीक, अगला है आपका कि रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, भूषण की, तो केशवदास की। ठीक, अब यहाँ पर आपका आ जाता है, इसमें कहता है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनव नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। ठीक है, अलंकार है, तो ये वाला इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक अलंकार, तो 100 नंबर। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनव नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देखिए, तो अगला में हमारा आ जाता है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। ठीक है, 3, 2, 4, 5। ठीक है, तो ये 4 चरण होते हैं। ठीक, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, अधिग्रहण में उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो अधि, ठीक है, ये एक शब्द है, और ग्रहण, ग्रहण मतलब आप समझते हैं ना। ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये एक शब्द है, इसमें अधि लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो उपसर्ग होगा यही वाला अधि होगा। ठीक है, ये नंबर से हो जाएगा बी। ठीक, ब नंबर। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 1, तो प्रत्यय के ये 2 भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारा या फिर तत्पुरुष, तो ये द्विगु समास। ठीक, अगला आ जाता है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि, तो ये ब नंबर यड़ संधि है। ठीक, खीर का तत्सम रूप होगा क्षीर या फिर छीर या फिर छीड़ या फिर खीन। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये छीर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये छीर। ठीक है, तो ये आपका सही राइट हो जाएगा। कह रहा है कि नदय शब्द का वचन एवं विभक्ति है। ठीक है, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन या षष्ठी एक वचन या फिर चतुर्थी एक वचन। ठीक, तो ये 2 नंबर से हो जाएगा, चतुर्थी एक वचन है ये वाला। कह रहा है कि हशिष्य, ठीक है, धातु का वचन एवं पुरुष है, एक वचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष या फिर एक वचन प्रथम पुरुष, तो इसका और नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक वचन मध्यम पुरुष है 16 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 17 नंबर प्रश्न है, इसमें कह रहे कि रोला किस प्रकार का छंद है, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये 100 नंबर। ठीक है, सममात्रिक छंद है ये। कह रहे कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें नी है और आधा र है। ठीक, तो ये 2 नंबर से हो जाएगा। ठीक है, निर। ठीक, तो ये वाला। साकेत किस युग की रचना है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग,
छायावादी युग। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ये आपका ये ब नंबर है। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना है ये वाला साकेत। कह रहे कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। देखिए यहाँ पर तो भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी है कि आत्मकथा है कि रेखा चित्र है या फिर एकांकी है। ठीक है, तो एकांकी है ये वाला। ठीक है, भारत दुर्दशा ये एकांकी है जिसको ये हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको लिखा था। कह रहे कि निम्नलिखित में शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर श्याम सुंदर दास। तो ये 2 नंबर सही है। ठीक है, श्याम सुंदर दास ये शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, शदल मिश्र या फिर इंसाला खां। तो ये ए पहला नंबर। ठीक है, अ नंबर सही है कि मथुरा नाथ शुक्ल। झूठा सच किस विधा की रचना है। ठीक है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक है। तो ये आपका उपन्यास है। ठीक है, इसको लिखा किसने था, तो ये भी बता देते हैं। ठीक है, यशपाल। ठीक है, कहीं पर पूछते कि झूठा सच को किसने लिखा था। ठीक है, इसका रचयिता कौन है, तो यशपाल है। ठीक, और भी देखिए अब अगला आ जाता है कि धनुष का पर्यायवाची है अश्मि, कुलिश, कोदंड या फिर पवी। ठीक है, धनुष को हम और क्या कहते हैं, धनुष के अलावा उसको क्या बोलते हैं, तो ये वाला कोदंड भी बोलते हैं। ठीक है, षड दर्शन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। ठीक है, तो इसमें आपका ये द्विगु कहाँ पर है, ये 100 नंबर सही है। ठीक है, द्विगु समास है। मतिभि शब्द का वचन एवं विभक्ति है पंचमी विभक्ति, एक वचन, षष्ठी विभक्ति और द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन या फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो ये वाला है। ठीक है, मतिभ्य शब्द का जो वचन एवं विभक्ति है ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। कह रहा है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। ठीक है, शुक्ल युग तो बंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल और रामचरण शुक्ल। तो ये 2 नंबर सही है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही शुक्ल युग की शुरुआत हुई। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। तो प्रेमचंद्र। ठीक है, सेवा सदन को प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, नाटककार कौन नहीं है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये वाला। ठीक है, अगला है 30 नंबर की प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे, बेचन शर्मा या फिर राम विलास शर्मा। तो ये ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी। तो इस तरीके से हमने टोटल आपको 30 प्रश्न बता दिए। ठीक है, तो इसी तरीके और भी प्रश्न लाने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।